लास्ट में अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में वही क्वेश्चन है, आगे रिपीट करा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन था ऑलरेडी, मैं पहले बोला था। चलो गिवन y इक्वल जैसे को वैसे लिख लो, नहीं समझ में आता तो बोलते चलो, बट मैं रिपीट नहीं बताने वाला हूँ। देखो लास्ट का जो क्वेश्चन था लॉग ऑफ पे वही था, इसमें भी मल्टीपल डिवाइड ही था, रूल थोड़ा अलग लगाए थे, लेकिन जो पावर था ना, न्यूमरेटर को अलग पावर था, डिनोमिनेटर को अलग पावर था। चेक कर लो क्वेश्चन लास्ट का, बराबर है। इसको इस ब्रैकेट का पावर है 3/2, ब्रैकेट का पावर है, इसलिए रूल वो नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल देख लो, ये आपका लॉग जैसे का वैसा, ये बनेगा आपका ए वाला पार्ट, और ये पूरा पहले बनेगा आपका विल बी द बी पार्ट। हाँ, इसका पावर नहीं रहता 3/2, तो log a into b डिवाइड बाय c होता, लेकिन इसका पावर है ब्रैकेट का, इसलिए पूरा पार्ट पहले क्या हो गया b करके। चलो डिनोट करो यहाँ से, यहाँ से डिनोट करो a b करो, पहले भी तो पावर हाँ तो ले सकते हैं, न्यूमरेटर पावर डिनोमिनेटर पावर, तो रहेंगे दोनों। आगे रूल है ना अपने पास, ये हो जाएगा log ऑफ a इनटू द, और ये बनेगा b, तो फॉर्मूला बनेगा सबसे पहले log ऑफ a इनटू a को प्लस log ऑफ a b, फिर उसका भी पावर आएगा ना रूट a 1/2, और प्रॉब्लम आएगा, इससे बेटर पहले लिख चलते हैं सिंपल सिंपल। चलो आगे बढ़ो, y इक्वल टू log a इनटू b, log a इनटू b का फॉर्मूला log ऑफ a, तो a क्या लो 4 का पावर 26 इनटू a को प्लस log ऑफ a, b का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a 2x³ माइनस 4 टू द पावर 3/2। जितना आ रहा है उतना आगे बढ़ो, वेट मत करना, जहां पर रुकने के लिए बोलता हूं वहां पर रुक जाना। तो ये हो गया ओनली log a into log b करके, ओके। तो log a प्लस log b, चलो अब ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, फिर बाद में स्टेप लिखना। y इक्वल टू 26 का पर है पावर log a, तो y से एक्सपोनेंट ला, ये किसमें आएगा मल्टीपल, पहले ये वाला 3/2 पावर एक्सपोनेंट ला, ये आएगा मल्टीपल, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 26 into the log of a 4 प्लस 3/2 पावर एक्सपोनेंट ला, ये आएगा मल्टीपल into the log of a x² प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a 2x³ माइनस 4। ठीक है ना, तो y इज इन द एक्सपोनेंट ला पावर, वी गेट द मल्टीपल, ठीक है बेटा। चलो आगे, चलो ये तो हो गया पहला वाला पार्ट, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं और तो क्वेश्चन आएगा ना, साथ में log है ना, काम चला लेते इसमें। अब इसमें इसको बोल रहा हूँ a, और ये बनेगा आपका b, तो कौन सा फॉर्म बनेगा log ऑफ a, ये 3/2 है ऑलरेडी, ये हो जाएगा आपका a डिवाइड को सॉरी डिवाइड, और ये पार्ट बनेगा b, तो कौन सा फॉर्म आ गया log a बाय b, इसका फॉर्मूला log ऑफ a माइनस log ऑफ a b। जो मैंने लास्ट में बोला था एक क्वेश्चन, और ये 2-3 क्वेश्चन, ये एग्जाम में चांसेस ज्यादा है इसमें। चलो बेटा आगे आगे बढ़ो। y इक्वल टू, चलो मेरे साथ साथ रहने थोड़ा, 2x log 4, ओके ना, तो 2 और log 4 को साथ लिख लेता हूं, log 4 वैसे भी कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा 2 into the log of 4, फिर क्या बचा बेटा आपका x, ठीक है, प्लस ये आपका 3 डिवाइड बाय 2, इसको रूल लग रहा है, बट ये 3/2 जितना भी रूल लगेगा उन दोनों को मल्टीपल रहेगा, इसलिए इसको बॉक्स में ले रहा हूं। अब log a डिवाइड बाय द b, रुक जाओ एक मिनट, ये हो जाएगा log ऑफ a इक्वल कितना x² प्लस 5 डिवाइड को माइनस log b लिख रहा हूं, लेकिन इसको पावर में ले रहा हूं, रूट का पावर कितना, इसको ऐसे लिख रहा हूं log ऑफ विल बी द 2x³ माइनस 4, रूट पे लिखने की वजह उसका पावर लिख रहा हूं, तो रूट का पावर कितना 1/2, ठीक है इतना। अभी भी रूल बनता है और सिंगल और है, ये है ना 1/2, ये 3 नहीं, ये 1/2 है आपका, कहां पर है पावर, तो बाय सिंग एक्सपोनेंट ला, ये किसमें आएगा मल्टीपल। रुक जाओ टाइम देखो, एक स्टेप देख लो, वेट करो एक स्टेप के लिए।
y इक्वल टू 2 into the log of 4 into the x। तो एक काम कर लेता हूँ, 3/2 वैसे दोनों को मल्टीपल है, 3 कर लेता हूँ मल्टीपल। ये रहेगा प्लस 3/2 into the log of a, इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये नंबर में स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं है। ये सेम रहेगा x स्क्वायर प्लस द 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2 को मल्टीपल कर रहा हूँ 3/2 into the, और ये आपका 1/2 यहाँ पर है पावर में बाय एक्सपोनेंट ला, ये आ जाएगा मल्टीपल, ये रहेगा 1/2 into the log of a, कितना हो जाएगा 2x³ माइनस विल बी द 4। अभी और सिंपलीफाई नहीं हो रहा है तो चॉइसेस नहीं अपने पास। अब चॉइस ही नहीं है अपने पास तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x। इधर देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। थोड़ा ध्यान दो, अभी स्टेप हो जाने दो ना, टाइम दे रहा हूं। y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाय dx। आर साइड में वही निकालना अपने को। 1 2 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन इसमें आ रहे हैं प्लस माइनस, कौन सा रूल, सम डिफरेंस। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में देख लो, 2 log 4 log है लेकिन 4 नंबर है कांस्टेंट हो गया, तो 2 log 4 कांस्टेंट कैन बी द इंटरचेंज। फिर क्या बचा बेटा, अरे क्या बचा रे, x ना, तो x की रोटी कितना 1, ये हो गया 1, x इन द प्लस, यहाँ पर 3/2 कांस्टेंट log फंक्शन इसमें कैन बी द इंटरचेंज। अब क्या बचा है log, तो log पर कितना 1 बाय नंबर कितना है x स्क्वायर प्लस 5। अब ये नंबर तो x होना ना, x से क्या 5 अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड x किसका है x स्क्वायर प्लस 5 का। नेक्स्ट साइड विल बी द माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 into the power 3, 2 into 2 कितना हो गया 4, कांस्टेंट log x we can be the interchange log पर कितना 1 by नंबर कितना 2x³ minus 4, that number not a standard, find again derivative d divided x for the 2x³ minus 4। सादी सिंपलीफाई भी सोचेंगे, आगे बढ़ो क्या बेटा, आगे बढ़ो क्या। So these are 2 into the log of 4 into the 1 2 into log 4 plus 3 divided by the 2 into the 1 divided by x square plus will be the 5। ठीक है, हाँ d divided x क्या x square plus 5 plus सम रूल x का रूट कितना और 5 का रूट कितना 0 minus 3 divided by the 4 1 divided by 2x³ minus the 4 into d divided by x 2x³ minus 4 माइनस तो डिफर रूल, उनमें से पहला 2x³ तो 2 कांस्टेंट कैन बी द इंटरचेंज। x³ का रूट कितना 3x² गुड माइनस 4 का रूट कितना 0। सभी फ्री में है। चलो स्टार्टिंग ट्रेंडिंग 2 into the log of 4 plus 3 divided by the 2, now 2x plus 0 कितना हो जाएगा 1 divided by x square plus 5 कितना बनेगा बेटा twice x, पढ़ा लो वही से minus 3 divided by the 4 into 1 divided by 5x³ minus 4 into 3 into 2 कितना 6 x square minus 0 यानी 6x square हो गया। थोड़ा काटपीट हो रहा है इसलिए वो x से पढ़ रहा है, तो चलो रुको मैं x से लिख रहा हूँ। 2 into the log of 4 plus minus में देख लो 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर कैंसिल, ये आपका 3 ओके 1 into the x कितना हो गया x डिवाइड बाय द x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 3x करके भी प्लस में छे वो। नेक्स्ट है द माइनस 6 और 4 में डिवाइड हो रहा है 2 का 2 into 2 और 2 into विल बी द 3, तो नंबर देख लो पहले 3 3 कितना हो गया 9 डिवाइड बाय द 2 वेरिएबल न्यूमरेटर का x स्क्वायर डिनोमिनेटर 2x³ minus 4, ये आपका फाइनल आंसर। ये होमवर्क आपका जो लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था कल वाला पहला क्वेश्चन इस फॉर्मेट का, वो फॉर्मेट है यहाँ पर, और इसमें गिवन में डिफरेंट है log a, इसका सेपरेट पावर है इसका सेपरेट पावर है, फॉर्मेट को लगेगा log a into b डिवाइड बाय द c कल वाला। ठीक है, तो यहाँ से इसको अटेम्प्ट कर लेना। चलो जगह छोड़ दो इतना। हाँ नेक्स्ट, चलो इसको लो y इक्वल टू उठाए, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली
तो प्रॉब्लम आ जाए, इसमें साथ में लॉग है, x का ऑर्डिनरी फंक्शन रहते हैं तो साथ में लॉग ही रहेगा, तो फॉर्मेट कौन सा दिखेगा देख लो। सो तो ये हो जाएगा आपका विल बी द लॉग y इक्वल टू लिखे ना लॉग ऑफ है, इसको a पढ़ेंगे, ध्यान दो ये हो गया a पूरा, डिनोमिनेटर में दैट ब्रैकेट विल बी द b इनटू और log दैट विल बी द c, तो कौन सा फॉर्म आ गया log a डिवाइड बाय b इनटू द c, रुको डिवाइड है तो माइनस ये, तो ये log ऑफ a फर्स्ट नंबर आपका विल बी द a डिवाइड है तो माइनस log ऑफ a सेकंड नंबर द b और if है तो नहीं माइनस से जाएगा, ये इनटू कहां पर है डिनोमिनेटर में, हां न्यूमरेटर में रहता तो प्लस बनता, कहां पर है डिनोमिनेटर, इसलिए रहेगा माइनस log ऑफ विल बी द c, ac रहता ac न्यूमरेटर में तो वो प्लस होता, डिनोमिनेटर में हो। चलो अप्लाई करना, अब स्टेप के लिए वेट मत करना, ये सबसे सिंपल है, y इक्वल टू द log ऑफ a तो a क्या लो a का पावर cos x डिवाइड है तो माइनस log ऑफ a b क्या लो x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3, डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस और log ऑफ a थर्ड नंबर c दैट विल बी द log ऑफ a x, वेट मत करो भी चल सकते आप लोग, तो log a माइनस log b माइनस log c करके, ओके। फर्स्ट में log a का पावर cos x है, cos x का पावर आ गया पावर बाय एक्सपोनेंट ला, ये आएगा मल्टीपल, इसमें 3 पावर वी गेट द मल्टीपल, इसमें कुछ भी नहीं है लो, सो देयरफॉर द y इक्वल टू द cos ऑफ x इनटू द log ऑफ a माइनस 3 पावर एक्सपोनेंट ला दैट विल बी द मल्टीपल log ऑफ x स्क्वायर माइनस द 3, नेक्स्ट माइनस log ऑफ विल बी द log ऑफ x करके, अब ये कोई सिंपलीफाई या सिंपल नहीं बनता है अब इसके बाद, क्योंकि कुछ पावर में वगैरह है नहीं, अब चॉइस नहीं है, ओके ना, तो डायरेक्टली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx, हां थोड़ा ध्यान दो अभी 1 2 3 इसमें अरे माइनस कौन सा रूल इक्वल, उनमें से पहला तो cos x और log a में प्रोडक्ट में, लेकिन log a नंबर a यानी कांस्टेंट, इससे log a क्या हो गया कांस्टेंट, वेरिएबल इससे कैन बी द इंटरचेंज, अब कुछ रहता तो प्रोडक्ट लॉ लगा लेता, लेकिन वो कांस्टेंट है, अब क्या बचा है तो cos x प्रोडक्ट कितना माइनस sin ऑफ x, नेक्स्ट है था माइनस, ध्यान से थोड़ा 3 कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कैन बी द इंटरचेंज, और log का प्रोडक्ट कितना 1 बाय नंबर कितना x स्क्वायर माइनस 3, दिस नंबर ऑफ द स्टैंडर्ड, ओके, फाइंड द अगेन डेरिवेटिव एंड d डिवाइड x वाला किसका है x स्क्वायर माइनस 3, नेक्स्ट है द माइनस, सबसे पहले log, तो log का डेरिवेटिव नंबर कितना है log ऑफ x, ये पूरा x होना, तो दैट विल बी द फाइंड द अगेन डेरिवेटिव log ऑफ x, log स्टार्टिंग में एंडिंग चलो, v गेट इक्वल टू द, देखो ये माइनस साइन है, इसको आगे ले रहा हूं, ये कांस्टेंट log ऑफ a और ये आपका sin ऑफ a कर x करके, ठीक है, माइनस 3 टू द 1 बाय x स्क्वायर माइनस 3 d डिवाइड x स्क्वायर कितना बेटा माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना 0 माइनस 1 बाय द log ऑफ x और d डिवाइड x log x कितना 1 बाय x, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, अरे जो सिंपल स्टेप है उसके लिए वेट मत करना था। चलो आगे, तो ये सेम रहेगा माइनस log ऑफ a इनटू द sin ऑफ x, हां इधर देख लो, अभी मैं x का ऑर्डिनरी स्टेप नहीं बढ़ा रहा हूं, 2x 0 ट्वाइस है, तो 2 इनटू द 3 कितना बनेगा 6x डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये माइनस तो दिस माइनस न्यूमरेटर 1, पहले x लिख लो दैट इज द x और उसके बाद log x, दैट फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू द log ऑफ x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाय अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस a माइनस x, ये क्वेश्चन 2-3 फॉर्मेट में ओल्ड सिलेबस में था,
नए सिलेबस में एक ही क्वेश्चन है बट फॉर्मेट बदल सकता है। ए स्क्वायर की जगह पर आपको 25 नंबर हो सकता है, 25 यानी 5 स्क्वायर, या वहां पर 5 स्क्वायर ये भी नंबर हो सकता है। ऐसे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास इतना है। y को लिखे। अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशियल कर लेता हूँ तो log a और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा रूल आएगा? क्वेश्चन। तो अपने को क्वेश्चन रूल हटाना है। तो ये जो न्यूमरेटर है इसको a पढ़ लेता हूँ और ये डिनोमिनेटर इसको b पढ़ लेता हूँ। तो फॉर्मेट कौन सा हो जाएगा? विल बी द log ऑफ a डिवाइड बाय द b। क्या बनेगा? log ऑफ a डिवाइडेड तो माइनस log ऑफ a b। डिनोट करो और फार्मूला राइट करो। दो मिनट यूज करते चलो ना, स्टार्टिंग से बोलते आओ। ओके, मार्जिन में आ जाओ। देखो मैं भी मार्जिन में आ गया। y इक्वल टू log a डिवाइड बाय b हो जाएगा log ऑफ a इक्वल टू x प्लस अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड तो माइनस log ऑफ a अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x। रुको रुको आगे मत चलो। अब थोड़ा सिंपलीफाई सोचते हैं तो सिंपलीफाई नहीं कर रहा है। log a प्लस b का फार्मूला नहीं है, log a to b का फार्मूला, प्लस के लिए फार्मूला नहीं है, चॉइस नहीं है अपने पास। ओके ना, तो a की चॉइस है सो द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x। ध्यान दो, बाद में लिखना, इसके पहले समझ लो। मैं पूरा स्टेप लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं, पहले स्टेप समझ लो। y विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगा? dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू माइनस में d पर रूट, तो पहले इसका रूट लेना पड़ेगा। log का रूट कितना? तो 1 बाय द नंबर कितना है? x प्लस अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर, ठीक है। इतना दैट नंबर कितना होना चाहिए था? x, नंबर x है क्या? फाइंड द आगे के रूट एंड d डिवाइड बाय x फॉर द आगे के रूट किसका? x प्लस अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट है द माइनस, फिर से log का रूट कितना? 1 बाय नंबर कितना है? अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस द x, ठीक है। इसको बॉक्स में ब्रैकेट रख रहा हूं, सो दिस द ब्रैकेट, इसको भी ब्रैकेट दे रहा हूं, ठीक है। दैट नंबर नॉट स्टैंडर्ड फाइंड विल बी द आगे के रूट एंड d डिवाइड बाय x फॉर विल बी द किसका है? अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x का, ठीक है। चलो एक एक स्टेप लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं। स्टार्टिंग पे एंडिंग चल रहा, ओनली d डिवाइड बाय x हो गया, ले रूट निकला नहीं अभी तक। सो द 1 डिवाइड बाय ये सेम टाइम दे रहा हूं, रुको आगे मत चलो, देखते रहो। x प्लस अंडर ऑफ विल बी द x स्क्वायर प्लस द a स्क्वायर, ओके, इनटू द d डिवाइड बाय x ने ले रूट x प्लस रूट प्लस ए सम रूट, x रूट कितना? 1। नेक्स्ट है द प्लस रूट का रूट कितना? 1 बाय 2 इनटू द अंडर रूट x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर, ठीक है। बट रूट में भी तो x होना, रूट में x है क्या? तो फाइंड द आगे के रूट यानी d डिवाइड बाय x हो किसका है? x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर, ये इसका बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है द माइनस 1 डिवाइड बाय ये सेम रहेगा अंडर ऑफ a x स्क्वायर प्लस द a स्क्वायर माइनस x, ठीक है। d डिवाइड बाय x है रूट पहले, तो रूट का रूट कितना? 1 बाय 2 इनटू द अंडर रूट x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर, स्टैंडर्ड है क्या? फाइंड द आगे के रूट d डिवाइड बाय x फॉर विल बी द पहले इसका आगे के रूट में रूट का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट ना में रूट में x है क्या? तो आगे के रूट आएगा ना, x को बाद में चलेंगे ना, वैसे तो छोड़ देता बीच में, ये हो रहेगा x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस और डेरिवेटिव ऑफ x कितना विल बी द 1। चलो या तो कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है क्या? डेरिवेटिव आज नहीं कंप्लीट, तो सिंपलीफाई तो बाद में जाएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं, बाद में लिखना टाइम दे रहा हूं। ये सेम 1 डिवाइड बाय द x प्लस द अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर इनटू द ये 1 प्लस, कभी-कभी स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं, ये 1 है 1 प्लस बाद में इधर है 1 डिवाइड बाय 2 इनटू द अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर इनटू अब d डिवाइड बाय x ले रहा हूं, इस
स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसमें तो कौन सा रूल उनमें से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कितना ट्वाइस एक्स नेक्स्ट आएगा प्लस और ए स्क्वायर कितना 0 कांस्टेंट है ठीक है नहीं तो ट्वाइस ये लिखोगे दैट विल बी द 0 ये हो गया यहां तक नेक्स्ट आएगा माइनस 1 डिवाइड बाय द अंडर रूट ऑफ x square plus a square minus x into the so this the 1 divided by 2 into the under root of x square plus the a square into the divided by किसका x square plus a square x square कितना a square कितना 0 और ये -1 इसको छोड़ना मत लो अब डेरिवेटिव निकल गया बचा अब अपना सिंपलीफाई चलो अभी एक स्टेप इधर ले रहा हूं ऊपर ले लेगा we get equal to इधर d divided by x है ध्यान दो 1 divided by x plus the under root of x square plus will be the a square ठीक है इतना कुछ भी नहीं गया यहाँ पर अब मेरा स्टेप नहीं बढ़ा था x का ऑर्डिनरी देखो twice x plus 0 कितना होगा तो twice x लिखने के लिए स्टेप नहीं बढ़ा रहा ओके twice x हो गया तो twice x में से 2 डिनोमिनेटर 2 डिनोमिनेटर दैट द कैंसिल ये आपका 1 प्लस तो यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस इसमें कैंसिल होने के बाद कितना बचा x into the 1 x divided by under root of will be the x square plus will be the a square ठीक है इतना next is the minus 1 divided by the x plus the under root of x नहीं sorry so this will be the under root of will be the x square plus a square minus x है ठीक है into the अब इसका बॉक्स देखो so this will be the यहाँ पर twice x plus 0 कितना twice x में से 2 numerator 2 denominator that the cancel कितना बचा x तो ये रहेगा x into the 1 x divided by 100 of क्या अपना x square plus the a square so this will be the minus और इधर कितना will be the 1 चलो अभी सिंपलीफाई कर लेते देखो ये कुछ सिंपलीफाई नहीं हो रहा है सिंपलीफाई ये वाला बॉक्स होगा और ये वाला बॉक्स होगा तो यहाँ पर सिंपलीफाई कर रहा हूँ रुक जाओ तो ये सेम रहेगा 1 डिवाइड बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस द a स्क्वायर इनटू द थोड़ा ध्यान दो 1 है डिनोमिनेटर में कितना 1 और इसका डिनोमिनेटर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट का प्लस करना है तो वी गेट द एलसीएम दोनों में एलसीएम कितना आएगा इस बॉक्स में अंडर रूट ऑफ विल बी द x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर ठीक है इतना अब ये वाला ब्रैकेट इसके डिनोमिनेटर में क्या इसको जाएगा मल्टीपल ये रहेगा अंडर रूट ऑफ विल बी द x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर नेक्स्ट आएगा प्लस इसका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर सेम रहेगा दैट विल बी द a यहां का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये जो ब्रैकेट है इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट ओके तो जहां से मैंने अंडरलाइन किया है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये माइनस x तो यहां से मैं माइनस साइन को बाहर निकाल रहा हूं इसको माइनस कौन सा साइन रे माइनस तो यहां से मान लो दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो ये माइनस साइन पहले का बाहर निकाला माइनस साइन तो माइनस माइनस ये साइन आ गया प्लस अब आगे बोलना कि प्लस a स्क्वायर करके ओके सो दिस द 1 डिवाइड बाय द देखो मैंने इन दोनों में से माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस x है वो प्लस x बनेगा तो प्लस वाला टर्म पहले लिख रहा हूं ये हो जाएगा विल बी द x ये टर्म प्लस में पॉजिटिव है बट मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो टर्म क्या बनेगा माइनस ये रहेगा माइनस अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर करके ठीक है इतना क्यों निकाला वो आगे स्टेप में समझ में आएगा इनटू द अब यहां पर सिंपलीफाई कर रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां से माइनस साइन को बाहर निकालना अब यहां पर फ्रैक्शन पार्ट का माइनस वी गेट द एलसीएम कितना आएगा अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर ठीक है इतना चलो तो इसका डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा x माइनस यहां पर है क्या इसको हो जाएगा मल्टीपल दैट इज द x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा माइनस साइन को कॉमन निकालना तो रुक जाओ हो जाता है दो तीन स्टेप बचे ध्यान रखना अब मल्टीपल में ये भी मल्टीपल में और दोनों प्लस में आ जाए थोड़ा ढूंढ लो x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिनोमिनेटर में और x प्लस अंडर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर न्यूमरेटर में फिर बराबर सेम बचे ना दैट न्यूमरेटर दैट डिनोमिनेटर बोथ द कैंसल देखो माइनस साइन इसने बाहर निकाला क्योंकि इसमें ब्रैकेट x माइनस रूट आने वाला था
ये भी ब्रैकेट x माइनस रूट होना ना, तो ये ब्रैकेट न्यूमरेटर दैट ब्रैकेट डिनोमिनेटर बोथ द कैंसल। क्लियर इतना? चलो तो बचा कितना यहाँ पर 1 इनटू ये वाला ब्रैकेट, इसमें 1 बाय आएगा ना, अरे पूरे x प्लस कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय अंडर ऑफ पे x स्क्वायर प्लस द a स्क्वायर, x इन द प्लस, और इधर भी कितना बचा 1 डिवाइड बाय अंडर ऑफ विल बी द x स्क्वायर प्लस विल बी द a स्क्वायर। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा देख लेते हैं, दोनों तो सेम है ना, तो ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, तो कितना टाइम हो गया, सो दिस आर 2 टाइम क्या 1 डिवाइड बाय अंडर ऑफ विल बी द x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट फाइनल आंसर। नीचे नोट कर डालो, लिखना नहीं है पहले समझ लो। ये जो मैं यहाँ पर नोट में लिख कर दे रहा हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट नया है, नए सिलेबस में ऐड हो गया, और जो सिलेबस में ऐड होता है उस साल में मान लो कंटिन्यू वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, इसके साथ फिर ये अपना पहला टॉपिक कंपोजिटिव फंक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन एक छोटा टॉपिक बचा है। देखो डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, पर इसमें फंक्शन थोड़ा अलग टाइप से डिनोट रहेगा, जैसे साइन कॉस टैन, ये फंक्शन हो गए, लॉग फंक्शन हो गया, उसको थोड़ा अलग टाइप से डिनोट किया रहेगा। जैसे तो यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ विल बी द y इक्वल टू द f ऑफ x करके, तो यहाँ पर x वेरिएबल हो गया और ये आपका फंक्शन हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन अभी तक लिए log ऑफ x तो log फंक्शन हो गया, e का पावर x तो e क्या हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो ये कोई भी फंक्शन रहेगा। ठीक है, ये की जगह पर g भी हो सकता है या विल बी द h भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन वेरिएबल क्या रहेगा x। अब मेरे को इसको डिफरेंशियल करना है, सो दिस विल बी द डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द, किसके ले रहा हूं x y विद रिस्पेक्ट टू द x, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा dy डिवाइड बाय द dx इक्वल टू द, इसे dy डिवाइड बाय dx यानी डेरिवेटिव हो गया, तो डेरिवेटिव को और सिंबल से अपन डिनोट कर सकते हैं, जैसे d डिवाइड बाय x डेरिवेटिव, अपन इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, दैट विल बी द y डैश। शायद ये चीज मैंने आपको 11 क्लास में नोट में लिख कर दिया था, f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश y1 y2 y3 y डैश y2 डैश y3 डैश, नोट में लिखे थे 11वीं क्लास में। तो डैश यानी क्या हो गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है, दिमाग में रखना, डैश यानी क्या आएगा आपका डेरिवेटिव, डबल डैश तो सेकंड ऑर्डर, ट्रिपल डैश तो थर्ड ऑर्डर, वैसे अपने को एक ऑर्डर तक हे ऑर्डर है। अगला लास्ट टॉपिक है v गेट इक्वल टू द, तो y डैश यानी dy डिवाइड बाय x हो गया, और f ऑफ x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, मान लो sin रहता तो cos हो जाता, डेरिवेटिव log है तो क्या बनता 1 बाय log, लेकिन f है ना, f कौन सा फंक्शन पता है क्या, नहीं, इसलिए f का डेरिवेटिव रहेगा आपका विल बी द f डैश ऑफ विल बी द x बनेगा, क्या बनेगा f डैश x। अरे फंक्शन है f ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव कितना रहेगा आपका f डैश x रहेगा। ठीक है, दूसरा चीज देखो, जैसे मैं फंक्शन ले रहा हूं f ऑफ x इक्वल टू द g ऑफ x करके, यानी पहला फंक्शन g है, उसके बाद g ऑफ x फंक्शन है, g यानी log नहीं फंक्शन मानो, इसमें मैंने f से डिनोट किया ना, ये g हो गया, ये f की जगह पर आपको h भी हो सकता है, s भी हो सकता है, r भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या आपका पूरा फंक्शन, जैसे f ऑफ x है, जैसे यहाँ पर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो गया f डैश, तो मानो h ऑफ x रहता तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता h डैश x बनता। ठीक है, g ऑफ x रहता तो डेरिवेटिव क्या बनता g डैश ऑफ x बनता, बराबर है। चलो अब मैं इसको डिफरेंशियल कर लेता हूँ, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x करके, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना बनेगा f डैश ऑफ x बनेगा, dy डिवाइड बाय x है फंक्शन है ना, v गेट देखो पहले g फंक्शन, उसके बाद g ऑफ a फंक्शन है, तो पहले इसका डेरिवेटिव आएगा, तो g का डेरिवेटिव क्या बनेगा g डैश ऑफ विल बी द फंक्शन यानी g ऑफ x बनेगा, बराबर है। अब मानो log ऑफ पे log x रहता तो log का डेरिवेटिव 1 बाय हो जाता, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय हो गया, और फंक्शन पूरा x है क्या, तो फाइंड द अगेन डेरिवेटिव यानी d डिवाइड बाय x और किसका आएगा विल बी द g ऑफ x का आएगा। ठीक है इतना, और ठीक है क्या, तो ये बनेगा g डैश ऑफ g ऑफ x इनटू द, और d डिवाइड बाय x डेरिवेटिव किसका g ऑफ x का, तो g ऑफ x डेरिवेटिव कितना रहेगा g डैश ऑफ x। तो कहीं ना कहीं मीनिंग वही है, रूल वही है, प्लस में तो प्लस में निकालो, माइनस में तो माइनस, कांस्टेंट वेरिएबल इंटरचेंज, रूट में तो 1/2 रूट, कहने का मीनिंग ये जैसे g या ये फंक्शन आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा डैश बनेगा। ठीक है, बस इतना लिख कर तो नोट लो, जल्दी से लिखो, एक क्वेश्चन ले रखते हैं। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने f ऑफ x लिया था, तो वहां पर लेकर h ऑफ x इक्वल टू रूट में फंक्शन आ गया, यहां पर भी f ऑफ x g ऑफ x है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या बोला, ये इधर फाइंड h डैश ऑफ पे 1 निकालने के लिए बोला,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ x निकालेंगे। एफ ऑफ x से एफ डैश डैश यानी क्या डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी वो h डैश x आएगा। फिर वो 1 2 भी बोल सकता है, h डैश ऑफ 2 h डैश ऑफ 3 भी बोल सकता है। जितना बोलेगा उतने x को अपन रिप्लेस करेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा और उसी के बेस पे वैल्यू दिया रहेगा। जैसे h डैश 1 निकालना है तो f ऑफ 1 दिया रहेगा, g ऑफ 1 दिया रहेगा, f डैश ऑफ 1 रहेगा, g डैश ऑफ 1। देखो सभी वैल्यू गिवन है, बराबर है। तो जो निकालना है वही चीज यहां पर गिवन रहेगा। ओके चलो गिवन ले इसको आंसर फाइंड आउट बाद में, फाइंड आउट नहीं लिख रहा हूं मैं, बाद में लेता हूं। गिवन है h of x equal to the under root of a 4 times the f of x plus 3 times the g of x करके। चलो डिफरेंशियल कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द x। ओके बेटा, h of x से इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, h डैश ऑफ x बनेगा। रुको, फंक्शन पहले रूट में है तो पहले रूट का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव कितना 1/2 into the under root 4 times the f of x plus ओके आगे 3 times the g of x है, ठीक है। अब रूट में पूरा x होना ना, पूरा x है क्या, तो फाइंड द अगेन डेरिवेटिव किसका 4 times the f of x plus 3 times the g of x का। कितना हाँ बोलो ना, आगे बढ़ाओ। डेरिवेटिव निकला नहीं हो तो ये हो जाएगा h डैश ऑफ x इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय 2 इनटू द अंडर रूट ऑफ a 4 इनटू द f ऑफ x प्लस 3 इनटू द g ऑफ x इनटू हां d ऑफ x है डेरिवेटिव प्लस में कौन सा रो सम, उनमें से 4 कांस्टेंट इंटरचेंज। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना f डैश ऑफ x नेक्स्ट आएगा प्लस 3 कांस्टेंट इंटरचेंज g ऑफ x का कितना g डैश ऑफ x, देखो वो x है, ये हो गया आपका h डैश x करके। तो पहले डेरिवेटिव निकाल कर रख देना, फिर वो फाइंड आउट कोई भी हो सकता है 2 3 4 5 जितना होगा उतना, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब फाइंड कर देखना, देखो निकालना है मेरे को h डैश ऑफ 1 निकालना है, दैट विल बी द क्वेश्चन मार्क। कब, जब अपने पास गिवन रहेगा, देख क्या क्या गिवन है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, g ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है, और g डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितना आ रहा है, विल बी द 4 आ रहा है। तो h डैश इज कितना, दैट विल बी द फाइंड आउट। लिखो इसको, ओके तो ध्यान दो h डैश x और फाइंड आउट, इन दोनों में थोड़ा कंपेयरिंग करना तो बराबर अपने को मिल जाएगा। ध्यान दो h डैश ऑफ x और निकालना h डैश ऑफ 1, h डैश x 1, इसका निकालूंगा यहाँ पर डेरिवेटिव में h डैश x में, जहाँ पर जितना x है x को रिप्लेस करो, जितना फाइंड आउट करना है, कितना फाइंड करना है 1, तो x को रिप्लेस करो कितना 1, इसका मैंने इस फंक्शन में जहाँ पर x है ओनली x जहाँ पर है वहां पर कितना रखो 1 रखो, replace x by the 1 LHS to the RHS, दोनों साइड में जहां पर x x दिख रहा है वहां पर 1 रखो। चलो आगे, तो ये हो जाएगा h डैश ऑफ x की वैल्यू कितना 1, और वही अपने को फाइंड आउट करना है, इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय द 2 इनटू द अंडर रूट, जैसा वैसा 4 इनटू f ऑफ x की वैल्यू कितना 1 प्लस 3 इनटू द g ऑफ x की वैल्यू कितना 1 इनटू द इधर भी, so the 4 into the f dash of x का कितना 1 plus 3 into the g dash of x का कितना 1। देखो तो जहां पर x था सभी को रिप्लेस मार कर कितना रख दिया 1, 2 बोलता h dash 2 तो 2 रख देते, 3 बोलता तो 3 रख देते, ठीक है, इसलिए 1 पर इसलिए 1। अब सभी की वैल्यू है, देखो f ऑफ 1 की वैल्यू है, g ऑफ 1 की वैल्यू है, f dash 1 की वैल्यू है, g dash 1 की वैल्यू है, रखो यहां पर। ये हो जाएगा v गेट इक्वल टू द h डैश ऑफ 1 इक्वल टू द 1 डिवाइड बाय 2 इनटू द अंडर रूट ऑफ 4 इनटू द f ऑफ 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 प्लस 3 इनटू द g ऑफ 1 की वैल्यू कितना है 3 इनटू द इधर ब्रैकेट 4 इनटू द f डैश 1 की वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इनटू द g डैश
1 की वैल्यू कितना आ रहा है, सो दैट विल बी द 4। अब बस इसको कैलकुलेट मारो, जो आएगा अपना फाइनल आंसर कितना। तो b गेट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इनटू द अंडर ऑफ 4 4 16, p3 कितना हो गया 9 9 ना है यहां पर 4 into 3 12, 4 into 3 12, तो b गेट इक्वल टू 1 बाय 2 इनटू अंडर ऑफ 16 और 9 कितना हो गया 25, 12 12 24, 4 24 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 into 1 2 into 12, आपका डिमोटर 5 और 25 का रूट कितना 5, दैट फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, मैं इसके बेस पर एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, और क्वेश्चन है इसके बेस पे, if of x equal to the under of a 7 into the g of x minus 3, बस इतना चाहिए, g of a 3 equal to the 4, g dash of a 3 equal to the 4, तो find the f dash of a 3 हो जाएगा। इसका आंसर नहीं मेरे पास, एक ही फंक्शन है g, h वाला नहीं आता। ओके, बाकी कल देखते हैं।